देश में फिर एक बार चुनाव होने जा रहे हैं। एक बार फिर पूरा भाजपा तंत्र आपको झूठे वादों में फंसाने में जुट गया। देखो भाई, दीदी के एक एक चीज बोले हुए बातों को काउंटर करूंगा और अच्छे से जवाब देने की कोशिश। आप वीडियो स्किप मत करना, एंड तक के देखना। जुट गया है। नए भारत और विकास की कहानी सुनाकर आपको गुमराह किया जा रहा है। बेतहाशा पोस्टर्स के पीछे अपना पाप छुपाया जा। और देखो, दीदी ने इस वीडियो में इतना सच बोला है, जिसे देख के राहुल गांधी खुद वो मशीन हाथ में पकड़ा के चला जाए। अरे वही, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना उगेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। तो इसके कुकू ऐप और ध्रुव राठी से लिए गए अधूरे ज्ञान को एक्सपोज करते हैं और लोगों को सही चीज बताता हूँ। बकवास प्रचार दिखाकर असल मुद्दों से आपको भटकाया जा रहा है। ये देश में लोकतंत्र मिटाकर तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। देखो, ना ही मोदी जी देश में तानाशाह लाएंगे और ना ही है। अगर मोदी जी तानाशाह होते तो विपक्ष वाले 2024 में खड़ा हो ही नहीं पाते चुनाव में। दीदी, अगर आपको तानाशाही देखनी ही है तो इन दोनों देशों को देख सकते हो। ये होता है तानाशाह, ना कि नरेंद्र मोदी है तानाशाह। चलो आगे बोलो, मुझे भी हिमालय काम करना। आपको जनता से गुलाम बनाना चाहते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि मोदी जी ने कब कब और कैसे कैसे देश के लोकतंत्र और संविधान को मिटाने की कोशिश की। तो दीदी, संविधान को कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, पर संविधान पर संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम की पॉपुलेशन और स्थिति देख करके बनाई गई थी संविधान। उनको ये पता नहीं था कि कोई पाकिस्तान से आएगा भारत, कोई बांग्लादेश से आएगा भारत और यहाँ बच्चा पैदा करने लगेंगे। इन्हीं सब चीजों को देख करके 127 बार हो चुका है संशोधन। ये मत बोलना कि संविधान मिटाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोपोगेंडा फैलाना बंद कर दीजिए। याद रखिए, कैसे लाखों किसान साल भर सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ते रहे। दीदी, किसान तो बोल दी, पर ये भी बता दो कि वो किसान है कहाँ की और मांग किसकी करते हैं। ये नहीं बताओगी तुम? चलो कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। देखो, वो किसान है पंजाब के और खालिस्तान का मांग करते हैं। और इन किसानों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। और यही किसान है जो दिल्ली के लाल किले से भारत का फ्लैग हटा के इवन फेंक के खालिस्तान का झंडा लगाते। ये आधे अधूरे ज्ञान भी ना कुछ भी बोलो। तानाशाह ने किसानों पर कभी लाठियां चलवाई तो कभी गोलियों से भून डाला तो कभी गाड़ी तले रौंद दिया। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। देखो, जब वहाँ सरकार कुछ नहीं कर रही थी तो क्यों कुछ नहीं कर रही थी? जब लोगों को शांत कराने लगी तब ये लोग बोलते हैं कि गोलियों तो कभी गोलियों से भून डाला। दीदी, आईने में शक्ल देखती होगी, खराब नहीं लगता है? अगर मैं इन किसानों के बारे में पूरा बात बताने लग गया ना, 2 घंटा प्लस वीडियो बन जाएगा और मोबाइल की क्षमता है नहीं मेरा, इसीलिए। युवाओं से सरकारी नौकरी का वादा कर सरकार में आए, फिर पकौड़ी तलने को रोजगार बताने लगे। तो दीदी, सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती। अगर सबको नौकरियां दी तो देश में दिवालिया हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ घुसा लो आप। इसी को देखते हुए पकौड़ा बेचने की बात कही गई थी। पेपर लीक और अग्निवीर जैसे योजना थोप कर आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। देखो, भारत में अग्निवीर योजना को भारत के इंडियन आर्मी को मजबूत करने के लिए लाया गया था। और जब देश मजबूत होगा तो देश को पावरफुल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और रही बात पेपर लीक की, तो 2014 से पहले भी होता था, आज भी होता है पेपर लीक। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर उन्हें नफरत से भर दिया। तो बात तो सही है, पहले मुसलमान होता था, आज हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो क्या है इसमें? और जिसे 2014 में हिंदुओं से ही डर लगता था, वो आज कट्टर हिंदू बने फिर रहे हैं, यहाँ के जनेऊ दिखा रहे हैं। मैं 2024 के चुनाव जीत जाऊं करके बड़े बड़े मंदिरों में जा रहे हैं वो, तो मानना पड़ेगा। आगे बोल अब। याद रखिएगा, जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया तब मोदी जी खामोश रहे। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सराहना माननी चाहिए। अब देखो, जो गलत है वो गलत है। मेडल जीत कर आई महिला पहलवानों के साथ लपक कर फोटो खिंचवाने वाले मोदी जी। देखो, कहाँ लपका है, कोई मुझे बता दो भाई। इनका एजेंडा ही यही है। अगर देश में कोई गोल्ड मेडल जीत के आता है और प्रधानमंत्री नहीं मिलने जाए तो घमंड है, अपने देश से प्यार नहीं करता, नफरत करता है सबसे, और जीत के आ जाए और फोटो खिंचवाने लगे, तब ये बोलते हैं कि लपक के साथ लपक कर। जब उन्हीं बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया तो नजर नहीं आए। भाई, जिसे पता नहीं होगा उसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये वही लड़कियां हैं जो ब्रिजभूषण के खिलाफ 1000 लड़कियों को सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का केस लगाया था। और ब्रिजभूषण को सजा दिलाने के लिए ये सब प्रोटेस्ट किए थे सड़क। जबकि ब्रिजभूषण का कहना था कि इनमें से एक भी केस अगर सही निकल जाता है
तो मुझे फांसी स्वीकार है। उसके बाद पता चला ये सब केस फेक था। हुआ उत्तराखंड से लेकर हाथरस तक आपके मोदी जी दोषियों के साथ खड़े नजर आए। दीदी वन मोर, एक बार प्लीज। और से लेकर हाथरस तक आपके मोदी जी दोषियों के साथ खड़े नजर आए। याद आया ये कौन था? यहाँ तक कि जब उनके अपने संसदीय क्षेत्र में भाजपा के गुंडों ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, तब भी वो खामोश रहे। इनके साथ क्या हुआ था ये सबको पता है, और जिसे नहीं है वो टाइम्स नाउ नव भारत देख सकते हैं। इसी मोदी काल में भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो गए। इसका तो हमें भी इंतजार है बेसब्री से। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए, तब पता चलेगा 2014 से पहले क्या थे और आज क्या है। इन 10 सालों में जिसने भी मोदी सरकार से अपने हक की मांग की, सवाल किया या विरोध किया, उसे पुलिस से पिटवाया और जेल में बंद कर दिया। देश की सारी संपत्ति, सारा खजाना अपने अमीर दोस्तों में बांट दिया। भाई एक चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप समझना। जैसे कि मेरे पास एक ऑटो है, अब मैं उस ऑटो से ना तो अपना खर्च निकाल पा रहा हूँ और ना ही ऑटो का। तो मैं अगर मुझे ऑलरेडी उस पर लॉस हो रहा है तो मैं रखूंगा उस ऑटो को, मैं तो बेच दूंगा ना। ऐसा ही मुंबई एयरपोर्ट लॉस में जा रहा था तो उसने बेच दिया अडानी को। अब ना तो बेचने वाले को कोई दिक्कत है और ना ही खरीदने वाले को, लेकिन कांग्रेस वालों और जब संसद में राहुल गांधी ने इस पर सवाल किया तो उन्हें संसद से बाहर कर दिया, उनका घर छीन लिया। दीदी ऊपर जाके भगवान को जवाब भी देना है, कुछ तो सही बोल। देखो राहुल गांधी ने सवाल क्या पूछा था। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और को आपके परिवार में कोई चोरी करता है मान के चलो, अब आपके परिवार को चोर चोर करके बोले अच्छा लगेगा? नहीं ना, ऐसा ही किया था राहुल गांधी। मोदी जी ने देश की सभी जांच एजेंसियों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इस सच में 2014 में पैदा हुई क्या तुम? रूलिंग गवर्नमेंट करती है मिसयूज, और स्टार्ट कांग्रेस वालों ने किया था। विपक्षी नेताओं के घर छापे पड़वाए और उन्हें जबरन जेल भिजवाया। याद रखिएगा, आज भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। जी सही नहीं बताएगी, चलो कोई नहीं, मैं ही बता दे रहा हूँ। हेमंता सुरेंद्र 1000 करोड़ और जमीन घोटाला के चक्कर में गया था अंदर, और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले पे गया है अंदर। जबकि इन दोनों को ईडी की तरफ से 8 बार आ चुका था नोटिस कि जाओ ईडी के पास, लेकिन ये नहीं गए। यही नहीं, चुनाव से पहले इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर कांग्रेस के सभी खाते फ्रीज करवाए, लेकिन खुद दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश को चूना लगाते रहे। आप 2014 में पैदा हुई क्या? रूलिंग गवर्नमेंट का जलवा होता है, आप चेक कर सकते हो। 14 से 4 बात करती थी और देश की मीडिया को इतना पंगु बना दिया कि वो सरकार के सामने न खड़ी हो सके, न सवाल करने की हिम्मत कर सके। आज देश में तानाशाही अपने चरम पर है। दीदी ये जो तानाशाही वाला बात कर रही हो ना तुम, तानाशाही, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ये सब कुछ नहीं है। फालतू में प्रोपोगेंडा मत फैलाओ। तो भाई इस वीडियो को अपने माँ को शेयर करो, अपने पापा को शेयर करो, अपने भाई बहन दोस्त यारों को शेयर करना, पड़ोसी को शेयर करना, इवन राशन ग्रुप में शेयर करना ही करना है। जय श्री राम। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।